गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। स्टडी 10 यूट्यूब चैनल पर हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज। हमारा आज का टॉपिक था त्रिभुज था। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के अंदर में हमने लगभग सभी पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। त्रिभुज में हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों आज हम उनसे संबंधित दो चार जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो में हमसे हो पाएंगे उतने हम करेंगे। चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार का समकोण त्रिभुज हम एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पास दे रखा है, ये हमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर दोस्तों, ये ABC कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था आज का पहला क्वेश्चन। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। चलो इसमें मान हम पुट करेंगे तो 1/2 गुना 6 गुना 8। ठीक है दोस्तों, आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा उस त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 6:8 हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का दूसरा सवाल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा उस त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 6:8 हो तो उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। ये दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज है। अब हमारे पास यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो दोस्तों हम इसको ऊंचाई के आधार पर दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास आधार दे रखा है हमें 6 और ये ऊंचाई हमें दे दी 8। दोस्तों, ये 6 और 8 हमें ना तो यहाँ पे इनके परफेक्ट मान दिए गए हैं ना ही और कुछ। ये हमारे पास इन भुजाओं का क्या है? अनुपात है। तो दोस्तों, अगर अनुपात से हम भुजाओं का मान निकालना चाहते हैं तो हमें इनको x वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे हम इसमें समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज
का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों ये हमारे पास समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमें 1176 वर्ग सेंटीमीटर हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम दोस्तों हम इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अक्ष का मान आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, 1/2 गुना आधार का मान क्या है दोस्तों 6x, ऊंचाई क्या है 8x, और बराबर में हमारे पास इसका मान क्या दे रखा है 1176। इसको दोस्तों आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और ये बराबर 1176। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1176/24। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 एकम 6, 5 6 9 54, बच के 3, 6 6 36। दोस्तों 196/4 यहाँ पे इसका आगे आएगा, और इसको आगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास दोस्तों ये 49 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर का मान क्या आ गया 49 आ गया, तो x का मान क्या आएगा दोस्तों 7 आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया हमारे पास दोस्तों x का मान। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 6x और 8x से हम यहाँ पे आधार और ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं। आधार क्या होगा दोस्तों 6 × 7 42 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊंचाई का मान क्या होगा 8 × 7 56 सेंटीमीटर। यहाँ से दोस्तों हमारे पास ऊंचाई का मान आ जाएगा। ये दोस्तों आज का सेकंड सवाल था जिसमें हमने ऊंचाई निकाल ली है, और हमसे क्वेश्चन में ऊंचाई का मान ही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज का परिमाप एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात उसकी भुजाओं का अनुपात उसकी भुजाओं का अनुपात 3:3:4 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:3:4 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोस्तों। ये है हमारे पास 3 3 और ये 4। दोस्तों ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे इस सवाल में क्या दे रखा है, हमारे पास भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे x वेरिएबल के साथ इनको लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। दोस्तों त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पे करते हैं दोस्तों 3x + 4x बराबर, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 100। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 10x बराबर 100, x बराबर 10, x बराबर 10 मीटर। यहाँ पे क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पे x का मान आ गया। यहाँ पे अब इस 10 से क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम इसका भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 30 और ये 40। इस प्रकार हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया दोस्तों। अब यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और जिसकी तीनों भुजाओं का मान दे रखा है, और हमने पढ़ा था कि तीनों भुजाएं जब किसी त्रिभुज की दी हो तो हम हीरो के सूत्र से उस त्रिभुज का हल निकाल सकते हैं। तो हीरो के सूत्र से दोस्तों इसको आगे सोल्व करते हैं।
हीरो के सूत्र से। हीरो का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है दोस्तों हीरो का सूत्र। जहां पे हमने देखा था दोस्तों एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। एस होता है अर्ध परिमाप। तो दोस्तों एस का मान निकालते हैं एक बार। एस का मान तीनों भुजाओं का योग 30 प्लस 40 बटे 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारे पास 50। अर्ध परिमाप का मान हमारे पास 50 आ गया दोस्तों। रखते हैं सूत्र में 50 50 माइनस 30 50 माइनस 30 और 50 माइनस 40। ये दोस्तों ये हमने यहाँ पे हीरो के सूत्र में मान पुट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर अगर एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है या फिर एक से अधिक बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या एक बार बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो यहाँ से एक संख्या उठा के हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 50 माइनस 30 अंडर रूट 50 इंटू 50 माइनस 40। ये हो गया दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 20 इंटू 50 गुना 50 माइनस 40 10। ये हो गया दोस्तों। यहां से अगर हम इसको आगे और सोल्व करते हैं 20 गुना, ये हो जाएगा दोस्तों 500। 20 इंटू इसको करेंगे 100 गुना 5। अब दोस्तों 100 10 का वर्ग होता है तो यहां से हम 10 को बाहर ले लेंगे। 10 इंटू 20 अंडर रूट 5। दोस्तों ये हमारे पास ये आएगा। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं तो 10 20 इंटू 10 200 रूट 5। दोस्तों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये है दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का इस त्रिभुज का आंसर। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज जो हमारे पास इसका परिमाप 100 मीटर दे रखा था, उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा था, हमने त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लगाया। उसके बाद दोस्तों हमने हीरो के सूत्र में मान पुट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं आज का। एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के लंब का मान उसके आधार का दुगुना है तथा उसके कर्ण का मान 20 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा चौथा सवाल जो आज का लास्ट सवाल है। एक समकोण त्रिभुज के लंब का मान उसके आधार का दुगुना है तथा उसके कर्ण का मान उसके कर्ण का मान 20 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक बार। ये है समकोण त्रिभुज दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लंब का मान उसके आधार का दुगुना है। अगर आधार अक्ष होगा तो लंब क्या होगा दोस्तों? 2x। और हमारे पास कर्ण का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका आधार अक्ष लंब 2x और इसका कर्ण 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम यहाँ पे या तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं या फिर कोई और लगाएं। यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या है? लंब और आधार का मान हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन, उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम ये मान पुट करते हैं, यहाँ पे करंट का मान क्या है दोस्तों, 20 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है यहाँ पे 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारे पास, इसका मान हमने इसमें पुट कर दिया है। इसको आगे सोल्व करते हैं। 20 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 400 बराबर यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो गया 400। दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर मान क्या आएगा 400 बटे 5। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे कट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 80, ये आ गया x स्क्वायर का मान। तो दोस्तों x इसको हम इधर कन्वर्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 80। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा हमारे पास, x का मान आएगा, जैसे हम इसको 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5। हमारे पास 16 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, 16 का वर्ग क्या होता है 4, तो x बराबर 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये दोस्तों हमारे पास x का मान आ चुका है। यहाँ से दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आधार का मान क्या आ गया 4√5, और यहाँ से लंब का मान क्या हुआ 4 को 2 से 2 इंटू 4√5, तो क्या हो जाएगा 8√5। ये हमारे पास लंब और आधार का मान दोस्तों आ चुका है। अब दोस्तों हमारे पास ये आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक दोस्तों, यहाँ से आधार क्या है दोस्तों 1/2 4√5 इंटू 8√5, ये हमने लिख दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। और दोस्तों 4√5 इंटू 4√5, बाहर वाली संख्या बाहर वाली से गुना होगी, 4 से 4 गुना होंगे तो क्या होंगे 16, और अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या बच जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों ये 80 वर्ग सेंटीमीटर ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा या फिर वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में ना आए दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।